एवरीवन, वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। और अभी मेरा ग्रेजुएशन का टाइम ऑलमोस्ट आने वाला है। मैं बस ग्रेजुएट कुछ ही दिनों में हो जाऊंगी विद अ मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। मैंने फॉल 2022 में स्टार्ट किया था, तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने 1.5 ईयर्स कितनी जल्दी निकल गए और मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही है। तो आइडियली यूएस में ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो 2 साल में ग्रेजुएट हो सकते हो। और मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, थैंक यू सो मच, उस पर इतने सारे व्यूज़ आए। आई थिंक 7,000 प्लस थे जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। तो आई नो कि काफ़ी सारे लोगों को अभी ये जानना है कि यूएस में अभी जॉब्स का एग्जैक्टली क्या हाल है, क्योंकि इंडिया में मेरी जितने फ्रेंड्स से बात हो रही है सब बोल रहे हैं कि इट्स ऑल ओवर द न्यूज़ इंडिया में भी कि यूएस में रिसेशन चल रहा है, यूएस में जॉब्स का बहुत क्राइसिस है, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं जॉब्स मिल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में भी यही बात करूँगी कि कितनी ये बात सच है, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने लास्ट वीडियो जब से बनाया था तब से अब तक भी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई और अच्छा अपडेट नहीं है ज़्यादा। मतलब मेरे पास तब भी जॉब नहीं था, जॉब इंटरव्यूज़ नहीं थे, अभी भी सिनेरियो वही चल रहा है। अभी मेरे पास एक इंटरव्यू कॉल आया था, तो मैंने गोल्डमैन सैक्स का फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया, बट ट्रस्ट मी दैट इज़ दी ओनली जॉब इंटरव्यू कॉल जिसका मुझे आया है अभी तक, विच इज़ आई वुड से अ वेरी बैड सिनेरियो यूएस इकोनॉमी के लिए। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में जिस 6 महीने पहले, ये चीज़ की बात मैंने पहले भी करी थी कि जिस 6 मंथ्स पहले मेरे जितने फ्रेंड्स ग्रेजुएट हुए थे, आइडियली उन्हें 50 to 100 के ब्रैकेट में उन्होंने एप्लीकेशंस करे थे कि उन्होंने 50 to 100 पोजीशंस पे अप्लाई किया और उसमें से उनको इजीली इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे। क्योंकि जब आप किसी रेलेवेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका मास्टर्स का रिकॉर्ड अच्छा है, आपके पास अच्छा वर्क एक्स है जो रेलेवेंट है, तो उसमें मेरे सिचुएशन में मैं फुल टाइम कोऑप कर रही थी एक्सट्रीम नेटवर्क्स के साथ में इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मेरा मतलब यूएस का बिफोर ग्रेजुएटिंग मेरा यूएस का ऑलरेडी 7 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है एक्सट्रीम नेटवर्क्स के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो वो सब देखते हुए मेरे लिए नॉर्मल सिचुएशन में इंटरव्यू कॉल्स आना इजी होना चाहिए था। तो अभी एविडेंटली, और मैं सिर्फ ऑब्वियसली मेरी बात नहीं कर रही, मतलब मैं जितने लोगों को यहाँ पे जानती हूँ इन माय सर्कल, तो अभी एज ऑफ नाउ आई नो ओनली 4 to 5 पीपल हु हैव सिक्योर्ड जॉब्स। और बाकी के जितने लोग हैं, हम लोग फॉर सम रीज़न और द अदर स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड अंजलि, तो एट वन पॉइंट उसको भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे। दैन हम लोग को बहुत खुशी हुई कि उसको इंटरव्यू कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। तो इंटरव्यू कॉल्स उसके, वो अभी आई थिंक 6 जगह या 7 जगह इंटरव्यूज़ दे चुकी है एट दिस पॉइंट। तो हम लोग को जब भी लगता था कि जिस कंपनी से हमें उम्मीद रहती थी कि उसको यहाँ से इंटरव्यू कॉल कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ से उसे ऑफर आ जाएगा, तो उसके साथ 2 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग पोजीशन पे हायरिंग क्लोज कर दी। मतलब ये कर दिया कि हम इस पे जनवरी में डिसीजन लेंगे या वी आर नॉट हायरिंग एनी मोर फॉर दिस पोजीशन। तो ये नहीं हुआ कि वो पोजीशन किसी और को चली गई या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये हो गया सीधा सीधा कि पोजीशन ही क्लोज कर दी गई। तो ये चीज़ आई एम वेरी श्योर एविडेंटली हो रही है, क्योंकि ये 2 बार अंजलि के साथ हुआ। मुझे 2 या 3 एप्लीकेशंस पे रिजेक्ट नहीं आया, उन पे यही आया कि वी आर नो लॉन्गर हायरिंग, वी हैव क्लोज दिस पोजीशन करके। क्योंकि यूजुअली जब रिजेक्शन आता है तो उसका लैंग्वेज ऐसा क्लियरली रहता है दैट वी आर रिव्यूइंग अदर कैंडिडेट्स या वी हैव फाउंड कैंडिडेट्स जिनका प्रोफाइल बेटर सूटेड है। तो वो नहीं था, उन्होंने पोजीशंस क्लोज करी हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम अभी चल रही है कि कई कंपनीज़ Q4 रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं कि दिसंबर क्लोज होने के बाद वो लोग जनवरी में डिसीजंस लेंगे। तो अभी की डेट में आई फील, जो मैं एक जनरलाइज्ड इंडियन स्टूडेंट्स का टेक बता सकती हूँ, वो यही है कि रफली 15 to 20% इंडियन स्टूडेंट्स के पास अभी मेरे नेटवर्क में सिर्फ जॉब्स हैं। द रिमेनिंग 80% ऑफ अस, हम लोग अभी ढूंढ ही रहे हैं जॉब्स। कुछ लोगों का सिचुएशन कुछ लोगों से बेटर है, कुछ लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को जैसे मेरे को अभी इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं आ रहे हैं। एज ऑफ नाउ मैं 320 प्लस एप्लीकेशंस कर चुकी हूँ, which should be a very good number। मतलब 320 एप्लीकेशंस में लास्ट सेमेस्टर मेरे फ्रेंड्स के पास 6-6, 7-7 जॉब ऑफर्स थे और मेरे पास 6-7 इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं है। तो आई वुड नॉट लाई, सिचुएशन ख़राब है, बट एज अ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट आई वुड से कि अगर आप अभी तक यूएस में आए नहीं हो तो आई वुड नॉट से कि आपको ज़्यादा घबराना या टेंशन लेना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी अभी तक यूएस में ही नहीं, कहीं पे भी जब भी रिसेशंस अगर आए भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यूएस रिसेशन में नहीं आया है, आ सकता है। लाइक इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ 7 on 10 लाइक्लीहुड कि 2023 में रिसेशन आ सकता है यूएस में। तो अगर वो आता भी है तो एनी विच वे इट वोंट लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, मतलब कुछ मंथ्स
तक चलेगा, जो स्लम्प रहेगा अभी। तो अगर आप फॉल 2023 में आने का प्लान कर रहे हो या इवन स्प्रिंग 23 में आ रहे हो, तो बाय द टाइम यू गाइज विल बी ग्रेजुएटिंग, तो वो प्रॉब्लम उतनी एविडेंट नहीं रहनी चाहिए। इसलिए आई वुड नॉट से कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे टेंशन लेना चाहिए कि यूएस में जॉब्स बिल्कुल रहने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि ऐसा सिनेरियो नहीं है। तो आई वुड से कि अगर आई कैन गेट इट, क्योंकि कई बार आई हैव सीन सम यूट्यूब चैनल्स कि वो उसको बहुत सेंसेशनलाइज करके दिखा रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है। आई पर्सनली रियली डोंट थिंक कि ऐसा केस है किसी भी इकोनॉमी में। लाइक मैं जिस डायरेक्टर के साथ लास्ट सेमेस्टर कॉलेज में काम करती थी MBA कॉलेज की, तो वो बिजनेस एनालिटिक्स की डायरेक्टर हैं, तो वो भी मुझे बोल रही थी कि शी डज़ नॉट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है। इट इज़ सीरियस फॉर अस नाउ, येस, क्योंकि मैं ग्रेजुएट होने में हूँ और मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरे लिए इंडिविजुअली बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। मतलब सभी इंडियन स्टूडेंट्स अभी एक डिफ़िकल्ट बोट में हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी एट लार्ज, तो उनका कहना ऐसा था कि ऐसा नहीं है कि दिस वोंट रिकवर, इवन इफ देयर इज़ अ स्लम्प इन हायरिंग इट विल इवेंचुअली लाइक गेट बैक। मतलब अगर स्लो डाउन हो रहा है अभी, तो अगर आप अभी आए तक नहीं हो, तो आप लोग एक्चुअली में जिस टाइम तक आओगे उस समय पे तो बहुत फास्ट पेस पे हायरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी स्लो डाउन हुआ, अगर मान लीजिए 6 महीने 1 साल तक स्लो डाउन रहा भी 2023 में, it will pick up at some point. I mean it has to, like such is any economic recession. तो इसलिए I would say don't worry too much. It is really good. I can see कि yes students want to be aware. मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के questions आ रहे हैं, तो I mean yeah, to sum it up, अभी तक के हमारे जो experiences हैं वो वही मैंने आपको बताया कि बहुत पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं। अगर इंटरव्यू कॉल्स कई कंपनीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि PwC की जिन पोजीशंस पे मैंने अप्लाई किया, तो रेफरल्स के साथ अप्लाई करने पे भी उस पर लगातार रिजेक्ट्स आ रहे थे। तो ये पता चला कि वो लोग इंटरनल हायरिंग करेंगे, सिर्फ उसमें वो विद इन PwC ही किसी को लेंगे। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक अच्छा अपडेट ये है मेरे एंड से कि मेरे जहाँ पे मैं कोऑप कर रही थी, एक्सट्रीम नेटवर्क्स ने मुझे अभी 15 दिन पहले बिल्कुल मना कर दिया था कि बिल्कुल फुल टाइम ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। अभी वो लोग का लाइक नो से थोड़ा सा फिर से मे बी पे आ गया है कि मे बी अगर पोजीशन और बजट ने मतलब अलाउ किया उनको, तो वो भी जनवरी तक का लाइक टाइम फ्रेम बोल रहे हैं कि अगर मतलब मेरी बॉस मुझे हेल्प कर रही है कि अगर विद इन एक्सट्रीम नेटवर्क्स भी किसी और पोजीशन पे वो मुझे रेफ़र कर पाएँ, वैसा कुछ हो पाए, तो शी इज़ हेल्पिंग मी आउट अ लॉट उस चीज़ में। तो अगेन ये सब चीज़ें सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटी आई वुड नॉट लाई। मतलब इट्स गुड टू बी अवेयर, आई वुड से आप लोग को अवेयर रहना चाहिए कि यस अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ यूजुअली लोगों के पास जॉब्स होते हैं। सो इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, मतलब अभी मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊँगी तो अभी हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं, लाइक मैंने 320 कर दी हैं, और ट्रस्ट मी ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब भले सुनने में वैसे ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि आई नो पीपल जो 500-600 एप्लीकेशंस भी कर चुके हैं। तो आप जब यहाँ पे आ जाते हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको फिर जब तक नहीं काम होगा आप तब तक मेहनत तो करते ही रहोगे। बस ये है कि हमारे कंपैरिजन में लास्ट फ्यू बैचेस के लिए आई नो ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो अभी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये जनवरी आई वुड से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिटर्मिनिंग मंथ होगा। तो बीच में किसी ने ये भी हम लोग को लाइक र्यूमर उड़ा दी थी कि आप लोग बिना जॉब ऑफ़र के वापस नहीं आ सकते हो अगर आप लोग इंडिया जा रहे हो। और मैं भी इंडिया जाने का सोच रही हूँ कि मैं दिसंबर एंड में मॉम डैड से मिलने के लिए चली जाऊँ। तो बीच में किसी ने ये भी र्यूमर उड़ा दी थी कि आप लोग बिना उसके नहीं आ पाओगे ऑफ़र लेटर के वापस, विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। मतलब हम लोगों ने ये चीज़ फिर अपने कॉलेज में जो ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज है उनके लॉयर्स से कंफर्म कर ली कि ऐसा नहीं है। आपका जब आपका एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन आप डॉक्यूमेंट एक कार्ड होता है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपके पास आपका EAD कार्ड आ गया है तो फिर आप इंडिया जा सकते हो, जाके आ सकते हो। तो यही है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब ये रहता है कि अगर हम लोग का मतलब मेरा जो EAD है, मेरा जो OPT पीरियड है, मतलब जॉब का पीरियड है जो 3 साल मिलते हैं, मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद के 3 साल, तो मेरा वो स्टार्ट हो जाएगा 16 जनवरी 2023 से। तो 16 जनवरी से अगर 90 डेज़ के पीरियड में आपको जॉब नहीं मिलता तो आपको यूजुअली लाइक डिपोर्ट होना पड़ता है। वो US का रूल है, मतलब इनके गवर्नमेंट का। तो 90 डेज़ ऑफिशियली रहते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के पास जॉब्स ढूंढने के लिए। उस 90 डे के पीरियड के बाद में अगर आपको जॉब नहीं मिल पाता है तो भी यूजुअली जो मतलब कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग आपको कुछ ना कुछ रिसर्च पोजीशन दे देते हैं। तो मतलब ये भी मेरे से कई लोगों ने पूछा क्वेश्चन कि क्या आपको तुरंत लाइक
यूएस छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लीजिए जॉब नहीं मिलता है तो नहीं, जाना नहीं पड़ता है। आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको भले ही अनपेड पोजीशन देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी चीज़ कई लोगों को नहीं पता होती कि जो आपको 3 साल मिल रहे हैं आपके जॉब करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेड पोजीशन ही करो। अगर आप अनपेड रोल में भी हो, आप एज अ वॉलंटियर भी हो, तो भी आप यूएस में रह सकते हो फॉर दोज 3 ईयर्स। तो यूजुअली यही करते हैं फिर इंडियन स्टूडेंट्स। अगर वर्स्ट केस में भी जॉब नहीं मिलता है तो एक आध लोग मुझे पता है जिनको पहले प्रीवियस ईयर्स में जॉब नहीं मिला, कि फिर आपकी जो डिपार्टमेंट के एचओडी हैं या कोई ना कोई, वो आपको कुछ रिसर्च पोजीशन ऑफर कर देंगे आपकी हेल्प करने के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आपको एक ऑफर लेटर मिल जाएगा कि आप मतलब अपने कॉलेज के साथ काम कर रहे हो। तो उसमें आपका ऑब्वियसली आपके 3 साल का वो कम हो जाएगा टाइम, कि अगर आपको और 6 महीने जॉब लेट मिला तो आपको 3 की जगह 2.5 साल मिलेंगे। बट आप लाइक डिपोर्ट नहीं होते हो, मतलब वो वाली चीज़ पे आप मत डरिए। बट वही है कि इस समय सबसे ज़्यादा बस विश्वास है कि ऐसा नहीं होने देंगे, लाइक भगवान हेल्प करेंगे, अच्छा वो मिल ही जाएगा। तो बस उसी चीज़ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं कि लाइक वेरेवर, लाइक सबसे क्लीशे वो है ना कि जब तक होप है, जब तक विश्वास है तो थिंग्स विल वर्क आउट। तो अभी हम लोग जितने यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हम सिर्फ इस विश्वास पे रन कर रहे हैं कि जनवरी में जॉब मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, लाइक देयर इज़ नो और, लाइक ईदर आई गेट अ जॉब और देयर इज़ लाइक नो और, लाइक इट हैज़ टू वर्क आउट। वी विल फाइंड अ जॉब। इसी उस पर लाइक हिम्मत पे काम कर रहे हैं अभी। बट येस, आई थॉट कि आप लोगों को एक अपडेट देना चाहिए कि क्या चल रहा है। सो दिस वाज माय अटेम्प्ट टू जस्ट डू दैट। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ ज़्यादा मत घबराइए, मतलब ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह वो सब मत देखिए जो लोग ऐसे सेंसेशनलाइज करके दिखा रहे हैं कि ये दिस इज़ लाइक कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मार्केट में बिल्कुल जॉब्स नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। इवन दो आई एम सेइंग दिस विदाउट एनी जॉब ऑफर इन माई हैंड, बट इकोनॉमी है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ इट हैज़ टू वर्क आउट। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।